1961 की एक ठंडी रात, एक कपल सड़क पर सफ़र कर रहा था जब आसमान में एक अजीब रोशनी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक समय जैसे रुक गया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। क्या हुआ उस रात? क्या वाकई वो एलियंस थे या ये सब एक दिमागी खेल था? आइए सुलझाते हैं बेटी और बार्नी हिल के इस रहस्यमयी एलियन अबडक्शन का मामला। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो क्राइम से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। बेटी और बर्नी हिल अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के रहने वाले एक साधारण दंपति थे। बेटी एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और बच्चों की शिक्षा व सामाजिक कल्याण के लिए काम करती थीं, जबकि बर्नी एक डाकघर कर्मचारी थे। उनकी शादी 1951 में हुई थी और वे एक मध्यवर्गीय मेहनती जोड़ी के रूप में जाने जाते थे। उनका रिश्ता उस समय के लिए अनोखा था क्योंकि वो एक अंतर्जातीय जोड़ी थे। बेटी गोरी थीं और बार्नी अफ्रीकी अमेरिकी। ये तथ्य उन्हें 1960 के दशक के नस्लीय तनाव वाले अमेरिका में पहले से ही एक असामान्य दंपति बनाता था। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अक्सर लंबी यात्राओं पर जाते थे। सितंबर 1961 में भी वे कनाडा के नियाग्रा फॉल्स और मॉन्ट्रियल की यात्रा करके अपने घर लौट रहे थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को रहस्यमय बना दिया। सितंबर की एक ठंडी रात थी। बेटी और बार्नी अपनी गाड़ी से न्यू हैम्पशायर के सुनसान इलाकों से गुजर रहे थे। रात का समय था और चारों ओर सिर्फ जंगल और अंधेरा था। जैसे ही वे रूट 3 हाईवे पर बढ़ रहे थे, बेटी ने अचानक आसमान में एक अजीब रोशनी देखी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, कभी वो ऊपर जाती, कभी नीचे। बेटी ने सोचा कि शायद ये कोई तारा या उड़ता हुआ विमान होगा, लेकिन बर्नी को इस पर शक हुआ। वे दोनों गाड़ी रोककर बाहर निकले और बाइनाक्यूलर से उस रोशनी को देखने लगे। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण चीज नहीं थी। बार्नी ने बाइनाक्यूलर से देखा और पाया कि एक डिस्क आकार का यान उनकी ओर बढ़ रहा है। यान के अंदर उन्होंने अजीब आकार के जीव देखे। वे दोनों डर गए और तुरंत गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई गूंजता हुआ कंपन। उस आवाज के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। जब वे वापस होश में आए तो वे अपने घर से मीलों दूर एक सुनसान जगह पर थे। घड़ी पर नजर डाली तो उन्होंने पाया कि रात के करीब 2 घंटे गायब हो चुके थे। लेकिन उन 2 घंटों में क्या हुआ, ये उनकी यादों से पूरी तरह गायब था। जब बेटी और बर्नी हिल को होश आया तो वे खुद को अपनी गाड़ी में बैठे हुए पाए। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क सुनसान थी। वे दोनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे वहां कैसे पहुंचे, लेकिन उनके दिमाग में कोई स्पष्ट याद नहीं थी। गाड़ी बिल्कुल शांत खड़ी थी, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वह यह कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय गायब हो गया हो। घर लौटते समय भी दोनों में गहरी बेचैनी थी। बानी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बेटी भी पूरी तरह से डरी हुई थी। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि सफर में सामान्य से ज्यादा समय लग गया है। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने कपड़ों और शरीर पर अजीब निशान देखे। बार्नी के जूते बुरी तरह घिस चुके थे, जैसे वह कहीं घसीटे गए हों। वहीं बेटी की ड्रेस फटी हुई थी और उस पर सफेद पाउडर जैसा कुछ लगा हुआ था। दोनों को लगा कि कुछ असामान्य हुआ है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों तक दोनों ने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और उन्हें पागल समझेंगे। हालांकि इस घटना का असर उनके मन और शरीर पर साफ दिख रहा था। बेटी को अजीब सपने आने लगे। वह सपनों में देखती कि वह और बार्नी एक चमचमाते यान के अंदर थे और अजीब दिखने वाले जीव उन पर परीक्षण कर रहे थे। दूसरी तरफ बर्नी हर समय बेचैन और परेशान महसूस कर रहे थे, जैसे कोई उन्हें हर वक्त देख रहा हो। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे इस बारे में किसी विशेषज्ञ से बात करेंगे। उन्होंने पहले अपने परिवार और दोस्तों को यह बात बताई। बाद में उन्होंने यूएस एयरफोर्स को घटना की जानकारी दी। बेटी और बार्नी ने सोचा कि यह घटना किसी अज्ञात तकनीकी यान या यूएफओ से जुड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने इसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक, सरकारी यूएफओ जांच प्रोग्राम को रिपोर्ट किया।
हालांकि उनकी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। अंत में उन्होंने डॉक्टर बेंजामिन साइमन, जो एक मनोचिकित्सक और हिप्नोसिस विशेषज्ञ थे, से संपर्क किया। डॉ साइमन ने उन्हें हिप्नोसिस से इलाज की सलाह दी। इसी प्रक्रिया के दौरान बेटी और बार्नी की यादें धीरे धीरे सामने आईं। उन यादों में उन्होंने जो बताया वह किसी भी साधारण घटना से बहुत परे था। उन्होंने खुलासा किया कि उन 2 घंटों में उन्हें एक उड़न तश्तरी में ले जाया गया था, जहां उन पर अजीब तरह के परीक्षण किए गए। ये घटना बेटी और बार्नी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को यूएफओ और एलियन के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर किया, बल्कि यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है। बेटी और बार्नी हिल के गायब हुए 2 घंटों की कहानी उनके हिप्नोसिस से सामने आई। उन 2 घंटों में जो हुआ वह बेहद रहस्यमयी और डरावना था। बेटी और बार्नी के मुताबिक जैसे ही वो गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक चमचमाता यान दिखा जो सड़क पर उतर आया। उनकी गाड़ी अपने आप रुक गई। कुछ अजीब से जीव गाड़ी के पास आए और उन्हें बाहर निकलने को कहा। वे मानसिक रूप से नियंत्रित महसूस कर रहे थे, जैसे उनका शरीर उन जीवों के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर हो गया हो। बेटी और बार्नी को उस यान के अंदर ले जाया गया, जहां उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर जांच की गई। बार्नी को याद आया कि वह एक बिल्कुल सफ़ेद कमरे में था, जहां मशीनों और उपकरणों का अजीब डिज़ाइन था। दोनों ने बताया कि उन्हें यान के अंदर चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना पड़ा। बार्नी ने बताया कि उसकी आंखों, कानों और गले का परीक्षण किया गया। एक लंबी सुई जैसे उपकरण से उसकी त्वचा से नमूने लिए गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जननांगों की जांच की जा रही है, जैसे कोई प्रजनन से संबंधित परीक्षण हो रहा हो। और बेटी ने बताया कि उसके पेट में एक लंबी सुई डाली गई। उसने महसूस किया कि यह किसी तरह की गर्भावस्था जांच हो सकती है। उसकी त्वचा और बालों के नमूने भी लिए गए। एक महिला जैसी दिखने वाली एलियन ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की। बेटी ने बताया कि एलियंस ने उसे एक स्टार मैप दिखाया। ये नक्शा उन ग्रहों और तारे समूहों को दर्शाता था जहां से वे एलियंस आए थे। बाद में बेटी ने इस नक्शे को याद करते हुए बनाया, जिसे कुछ खगोलविदों ने जीटा रेटिक्युली नामक स्टार सिस्टम से जोड़ा। जांच खत्म होने के बाद दोनों को यान से बाहर लाकर गाड़ी के पास छोड़ा गया। एलियंस ने उन्हें ऐसा भूलने का आदेश दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन 2 घंटों के बारे में जो बातें बेटी और बर्नी ने बताईं वह इतनी विशिष्ट थीं कि इसे सामान्य सपनों या भ्रम कहकर खारिज करना मुश्किल है। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी इसे मानसिक तनाव, काल्पनिक कहानियों या नींद से जुड़े विकार का परिणाम मानती है। लेकिन ये घटना यूएफओ और एलियन अबडक्शन के इतिहास में एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। क्या वाकई वो एलियंस थे या ये सब उनके दिमाग का खेल था? आप क्या सोचते हैं? अगर ये घटना सच थी तो उन एलियंस का मकसद क्या था? क्या वे सिर्फ इंसानों पर शोध कर रहे थे या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह घटना सच हो सकती है या यह केवल एक मनगढ़ंत कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।